नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए जीएस की क्लासेस तो लगातार ज़बरदस्त चली रही हैं। उसी बीच में कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर कंप्यूटर का क्या करेंगे, कंप्यूटर का कैसे होगा। देखिए कंप्यूटर ना मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि कंप्यूटर स्कोरिंग है। अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं तो यहाँ से आप जितने भी मार्क्स आएंगे 3, 2, 5 या जितने भी सवाल पेपर में आते हैं आप बना पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है कि कुछ लोगों को कंप्यूटर थोड़ा बड़ा लगे या थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन कंप्यूटर आसान है। उसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर से बनता है जो हमेशा पेपर में आएगा और हमेशा पेपर में आता है, वो है मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, मेमोरी जो इसका स्मरण है, वो मेमोरी वाला पार्ट जो है वो पेपर में आता है। कौन कौन सी मेमोरी होती है, कैसी मेमोरी होती है ना, वो सब बातें जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि अगर देखिए कुछ वीडियो ऐसी होती हैं कुछ जो बड़ी लंबी हो जाती हैं, तो उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा करो। डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 35-38 मिनट की वीडियो बन गई। भाई देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसे बीच में छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, छोड़ देंगे तो शायद अगली बार वो समझ में इतना बेहतर नहीं आएगा, इसलिए उसे कंटिन्यू रखना पड़ता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखिए, ढंग से देखिए, स्किप मत मारा करिए आप लोग ना, तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, शेयर कर दिया करो यार, आपको बार बार बताना पड़ता है, दिल से दिल का रिश्ता आपका हमारा, फिर भी बातों को कर दिया करो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 2 बातें करते हैं, है ना। चलो आई 2 बातें कर लेते हैं। शुरू करते हैं आज कंप्यूटर की क्लास, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट्स। अच्छा, एक काम हो सकता है क्या, आज आदित्य सर कह रहे हैं कि क्या आज 100 लाइक आ सकती हैं वीडियो पे, यानी कि अगर सब लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लाइक कर रहे हैं, तो क्या छोटा सा टारगेट आज 100 लाइक का रख दिया। चलो आदित्य सर कह रहे हैं तो उनकी बात मान ली, तो 100 लाइक देखो जिताना है भाई साहब, हमें 100 लाइक लगाने हैं आप लोगों ने आज। ठीक है, ज़रूर अपने अपने हिस्से का काम कर देना, कारवा बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट्स। अब सिलेबस अगर आपने देखा होगा कंप्यूटर का सिलेबस, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पहले चीज़ें वही बताता हूँ जो महत्वपूर्ण है, पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो सबसे पहले मेमोरी या मेमोरी यूनिट्स की बात करूँ तो मेमोरी का विकासक कौन है, यानी कि डेवलपर ऑफ मेमोरी कौन है। थोड़ा सा देखो एक बात का वो ध्यान रखना है यहाँ पे, हो सकता है कि आज इंग्लिश के शब्द थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर ऐसी ही चीज़ें देखिए भैया, हिंदी कुछ होती नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है चीज़ों को लेकर के। तो अगर बस उसी को बस आप देवनागरी लिपि में लिख लेंगे तो वही हिंदी बन जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ से सवाल जरूर बनेंगे, ये बात पक्की है। देखो कौन इसका विकासक है, यानी मेमोरी को बनाया किसने था, तो उनका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेमोरी का डेवलपमेंट की थी, या मेमोरी के विकासक हैं, मेमोरी को बनाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात करते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। देखिए मेरे प्यारों, जैसा चार्ट मैं ड्रॉ करूं, आप अपनी कॉपी में ऐसा ही चार्ट बनाएंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि मेमोरी 2 तरीके की होती है। एक होती है प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। भाई प्राथमिक को प्राइमरी कहते हैं, ठीक, या इसी को बोलते हैं मेन मेमोरी। ये सब इसी के नाम है भाई साहब, मेन मेमोरी, या इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल मेमोरी, यानी कि आंतरिक। इंटरनल मेमोरी यानी कि आंतरिक मेमोरी। तो ये सारे के सारे किसके नाम है, इसी के ही नाम। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी उसी के तरीके से जैसे ये मेन मेमोरी है, तो इसे ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। दूसरी तरीके से ये इंटरनल है, आंतरिक है, तो ये एक्सटर्नल है, बाह्य मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी। ठीक है, ये इसके नाम बनते हैं। इसके अलावा इसी को ना, जो बाह्य मेमोरी, इसे बैकअप स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैकअप स्टोरेज। ये सब इसके नाम है। देखो अंग्रेजी से नहीं डरना यार, इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल समझ जाओगे ना तो यहाँ से आंसर घर पे आ जाओगे, यहाँ से पेपर में बना आओगे। और ये फ्री के नंबर होते हैं, सच्ची बता रहा हूँ मैं, 3-4 नंबर फ्री में मिल जाते हैं।
और बच्चे बड़ी गलती करके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने दो बातें बताई, प्राथमिक मेमोरी, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, बात एक ही है। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी, एक्सटर्नल या बैकअप स्टोरेज। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे अगर हम प्राथमिक मेमोरी की बात करते हैं तो उसके पार्ट हैं, तो पहले प्राथमिक मेमोरी को लेकर के चलेंगे और उसी पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मैं प्राथमिक मेमोरी आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, क्या क्या उसमें पढ़ना है हमें इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, ठीक, देखो प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, ठीक है प्यारो। देखो पहली चीज यहाँ ये 3 प्रकार की होती है, या चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, ये 3 प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी भी। एक होती है जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि अस्थायी मेमोरी, जिसे हम लोग एक तरीके से वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। देखो यहाँ सारे नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, इसी को बोलते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी तो समझते हो ना, टेम्परेरी, टेम्पोरेरी देख लेना भैया, टेम्पोरेरी या टेम्परेरी, ठीक है। इसी को बोलते हैं अस्थायी मेमोरी, या इसी का दूसरा नाम है वोलाटाइल। वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी जिसे चेंज करा जा सके, जो चेंजेबल होती है, जो मूवेबल होती है, जिसे बदला जा सकता है, वो मेमोरी क्या कहलाती है आपकी? वोलाटाइल, अस्थायी। दूसरी है स्थायी मेमोरी, यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, पेपर में सीधा पूछते हैं वोलाटाइल का एग्जाम्पल कौन सा है, नॉन वोलाटाइल का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा इसी का नाम होता है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी, यानी कि ये हो गई आपकी टेम्परेरी, तो ये हो गई आपकी परमानेंट। तीसरी होती कैचे, कैचे, ठीक है, पेपर में भी सवाल आया था कैचे से, ठीक है। तो 3 तरीके की आपको मेमोरी देखने को मिलेगी। प्राइमरी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी आप जिसे बोल सकते हैं नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल। एक होता है स्थायी, यानी कि नॉन वोलेटाइल, जो नॉन चेंजेबल, ठीक है। एक होती है आपकी कैचे, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, वोलेटाइल की बात करते हैं सबसे शुरू में। तो वोलेटाइल में जो मेमोरी है, आप लोग चार्ट के साथ ही चलेंगे, इसमें सबसे पहले आती है रैम, यानी कि वोलेटाइल, अस्थायी, जिसे चेंज करा जा सकता है। आपने सुना होगा कि इसमें 3 GB की रैम है, 1 GB बढ़वा ले भाई, 4 GB करवा ले, या इसमें हार्ड डिस्क है 500 GB हार्ड डिस्क है, या जो भी कुछ है ना, रैम वगैरह आप सुनते होंगे, तो उसे चेंज करा जा सकता है। तो रैम कहाँ आता है? वो अस्थायी में आता है, टेम्परेरी में आता है, वोलाटाइल में आता है, ठीक है। आप दिमाग में लगा सकते हैं राम क्या है, वो वोलाटाइल हैं, ठीक। ध्यान देखो, राम को बात करते हैं, तो राम यहाँ पहली चीज़ हो जाएगी। यहीं पर मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिखूँगा साथ साथ। दूसरा पार्ट इसका अस्थायी मेमोरी का होता है रैम, एस रैम। तीसरा पार्ट होता है डी रैम। एक होता है इसमें एस डी रैम, रैम, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम। एक डी डी आर एस डी रैम, डी डी आर एस डी रैम, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? इसके आपके पार्ट है, किसके? अस्थायी मेमोरी के। अब दूसरी बात जो इसमें देखनी वो है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो इसका हिंदी कुछ भी नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसी चीज़ को ऐसे लिख दोगे ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये इसका हिंदी वर्जन बन जाएगा। तो देखो हिंदी में इस बात चलेगी नहीं, तो इसलिए इसे अंग्रेजी में देना। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम मतलब रैम तो सेम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस का मतलब ध्यान रखना है तो स्टैटिक, ठीक है। एस का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी मतलब डायनामिक, डायनामिक, डी मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक हुआ एस डी रैम, एस डी रैम का मतलब सिंक्रोनस डायनामिक, सिंक्रोनस डायनामिक, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक है डी डी आर एस डी आर एम, डी डी आर यानी कि डबल डेटा रेट, डी डी आर मतलब डबल डेटा रेट
SD का मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस, ठीक है, मेमोरी। तो ये बन गया, इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके नाम है। पहली चीज़ सवाल यहीं से बनाते हैं, पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी का उदाहरण नहीं है, यानी कि 3 इनमें से डाल देंगे, 1 इसमें से डाल देंगे, तो सवाल बना के दे देंगे आपके हाथ में। पूछ लेंगे कि डी रैम में डी का क्या मतलब होता है, ठीक है, डायनेमिक होता है। पूछ लेंगे कि DDR SD रैम में DDR का क्या मतलब होता है, ठीक है, डबल डेटा रेट होता है। पूछ लेंगे कि जो SDRM है उसमें S का क्या मतलब होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, S स्टैटिक पढ़ते हैं, तो यही स्टैटिक यहाँ पे बना लेते हैं वो, लेकिन इसका मतलब यहाँ सिंक्रोनस होता है मेरे प्यारों, क्या होता है, सिंक्रोनस। तो ध्यान रखना है, ये आपका अस्थायी मेमोरी का पार्ट है, रैम, SRAM, DRAM, SDRAM और DDR SDRAM। बात समझ में आई, क्लियर? अगर बात समझ में आई होगी तो 100 लाइक का टारगेट जो है वो पूरा कर देना आप लोगों ने, और वीडियो को शेयर कर देना, धुआं बना दूंगा इस बार में, आप बस साथ दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल का, ठीक है। नॉन वोलेटाइल क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे परमानेंट, नॉन परमानेंट, जरा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले रोम, ठीक है, इसी तरीके से पार्ट कर लेंगे, रोम, पी रोम, पी रोम, एक बनता ईपी रोम। फिर यहाँ से बहुत सवाल पूछा जाता है बच्चे, एक बनता डबल EPROM रोम। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पेपर में बनता, क्या बनता मैं बताता हूँ। रोम, जैसे रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई प्यारो, पी रोम, रोम तो मतलब पता ही है आपको, रीड ओनली मेमोरी, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आप पूरा लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, या आप लोग जानते हैं कि रोम का मतलब क्या है, तो पी का मतलब लिख लीजिए मेरी तरह। ईपी रोम का मतलब क्या होता है, देखिए रोम आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, पी का मतलब सेम है प्रोग्रामेबल, ई का मतलब जानना है, ई का मतलब होता है इरेजेबल, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसे इरेज किया जा सकता है, जिसे मिटाया जा सकता है, जिसे इरेजर आपने सुना ही होगा, जिसे हटाया जा सकता है, उसे ईपी रोम बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इरेजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है यहाँ पे, यानी कि मिटाने के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है वो UV लाइट की होती है, यानी कि पैरामैग्नेटिक किरणों का इस्तेमाल करके हम ईपी रोम से डेटा को हटाया जा सकता है, इससे क्लियर करा जा सकता है। और यही सवाल पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ईपी रोम की इरेजिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो वो UV लाइट है, ठीक है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ईपी रोम क्या है, देखिए ईपी रोम सेम, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दोबारा सुनिए, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ई का मतलब केवल इलेक्ट्रिकल, एक ई का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। बात क्लियर है। और इसकी जो इरेजिंग टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रिक करंट है, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईपी रोम के अंदर जो इरेजिंग टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट होती है। ये ध्यान रखना, दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दी आपको मैंने, UV लाइट और इलेक्ट्रिक करंट। पूरी फुल फॉर्म ध्यान रखना। पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल नहीं है, रोम, पी रोम, ईपी रोम, रैम। रैम क्या है, वो वोलेटाइल है, यानी अस्थायी मेमोरी है, तो ये ध्यान रखना है। कैचे एक तरीके से क्या होता है, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो आप समझ जाएंगे। पेपर में अभी पूछा गया था कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है, कैचे होती है। देखिए इसे रजिस्टर मेमोरी भी बोलते हैं, एक तरीके से क्या बोलते हैं, रजिस्टर। आपने एक चीज़ देखी होगी मेरे प्यारों कि अगर आप गूगल पे जाते हैं, किस पे गए आप लोग, गूगल, आई थिंक, लेकिन जाते नहीं होंगे गूगल पे, क्योंकि आप लोगों को तो यूट्यूब या इस तरीके के रील्स या इंस्टा है ना, उन सब चीज़ों से फुर्सत नहीं मिलती है। गूगल पे जाओगे तो आप मान लें कि कभी आप सर्च करते हो, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपकी कोई फेवरेट हीरोइन मान लेते हैं कटरीना है, कौन है, कटरीना कैफ, और आप लगातार इसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो होता है क्या है मेरे प्यारों कि थोड़े दिन के बाद ये रजिस्टर हो जाती है, और जब भी आप फिर गूगल में के लिखोगे
तो सबसे पहले वो सजेशन में केवल क्या दिखाएगा, वो कटरीना दिखाएगा, यानी कि वो समझ गया कि आप किसे चाहते हैं, वो आप कटरीना को चाहते हैं, आपका मोबाइल इतना स्मार्ट है, ठीक है। तो इसी को हम कैचे मेमोरी बोलते हैं, यानी कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये ऑलरेडी उन सर्चिंग कीवर्ड को अपने अंदर सेव कर लेता है और उसी सेव होने की वजह से ये मेमोरी बहुत तेज़ी से काम करती है। आप केवल के लिखेंगे, वो समझ जाएगा कि ये कटरीना की ही बात करेगा, तो कटरीना के आपको सर्चिंग में दिखा देगा। आपने देखा भी होगा, गूगल चेक भी किया होगा इस तरीके से। तो ये 3 प्रकार का होता है कैचे मेमोरी, L1, L2 और L3। सबसे तेज़ होती है फास्टेस्ट, यानी कि सबसे तेज़ कौन सी मेमोरी, L1। तो ये ध्यान रखना, कैचे अपने आप में सबसे तेज़ है, उसके अंदर L1 सबसे तेज़ होती है और L3 सबसे धीमी होती है। और सबसे धीमी का मतलब नहीं कि अटक अटक के चलेगी, ये भी बहुत तेज़ होती है, लेकिन ये सबसे धीमी होती है। सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में L1 का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये बोलते हैं कैचे मेमोरी, या इसी को रजिस्टर मेमोरी भी बोलते हैं, और ये सबसे तेज़ मेमोरी होती है। पेपर में सवाल भी आपने देखा ही होगा, अभी पेपर में आया था ये सवाल यहीं से, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो एक तरीके से मैंने प्राइमरी मेमोरी को थोड़ा सा आपको बता दिया, रैम, SRAM, DRAM, SDRAM, DDR SRAM, रोम, PROM, EPROM और EEPROM, L1, L2, L3, ठीक है। आई थिंक आई एम डन। दूसरा क्या है, सेकंड मेमोरी को थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। साथ रहिएगा बस साथियों मेरे, और जब सफ़र साथ किया है हम लोगों ने शुरू, तो मंजिल तक भी पहुँच ही जाएंगे यार, ठीक है। आइए, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। देखो, इसके भी पार्ट अगर मैं करूँ तो 3 हिस्सों में बांट दूंगा। पहला होता है मैग्नेटिक मेमोरी, एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है ऑप्टिकल और एक होता है फ्लैश। एक होता है ऑप्टिकल मेमोरी और एक होता है फ्लैश मेमोरी। 3 तरीके के पार्ट यहाँ मिलते हैं। आप ऐसे ही बनाएंगे जैसा मैं बना रहा हूँ, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश। इसमें आप हिंदी में जैसा ऑप्टिकल है तो आप बस ऑप्टिकल ही लिखेंगे सॉरी, ठीक है, आप यही लिखेंगे बस, ठीक है मेरे प्यारो। अब देखो, मैग्नेटिक के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी मेमोरी, ध्यान से देखेंगे। एक आता है कि टेप, एक आ जाएगी फ्लॉपी, एक आ जाएगी डिस्क। आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ से कोई ज़्यादा सवाल नहीं बनता है। यहाँ से केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो टेप है, आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर आपने शायद आपके घरों में हो या काफ़ी पहले आपके घर में होगा, एक टेप रिकॉर्डर होता था। उसमें एक क्या होती थी, एक कैसेट्स होती थी उसके अंदर, और वो कैसेट कुछ इस तरीके की होती थी, यहाँ बीच बीच में उसमें चक्कर बने होते थे और इसके चारों तरफ रील लिपटी होती थी, वो काले कलर की, है ना। जब ये चलती थी तो वो इधर से इधर पहुँचती रहती थी, ऐसे इधर बढ़ती जाती थी, इधर घटती जाती थी। कैसेट्स होती थी, इसे दोनों तरफ से हम लोग बजाते थे। उसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता था जैसा सीडी में हो सकता है कि अभी आप पहले गाने पे हैं तो तुरंत 12वें गाने पे पहुंच जाएं। उसमें क्या होता है कि एक गाने के बाद पहले आप दूसरे पे जाएंगे, फिर आप तीसरे पे जाएंगे, फिर आप चौथे पे जाएंगे, यानी कि एक तरीके से कर्म के हिसाब से चलते हैं। स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो अलग चीज़ है। इसे बोलते हैं सिक्वेंशियल मेमोरी, ठीक है। ये किसका उदाहरण होती है, सिक्वेंशियल मेमोरी का उदाहरण होती है। बस आपको यही ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि सिक्वेंशियल मेमोरी का उदाहरण कौन सा होता है, तो वो टेप होती है, बस ये ध्यान रखना आपने। तो टेप को क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। टेप को क्या बोलते हैं बच्चे, सिक्वेंशियल मेमोरी बोलते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है यहाँ से, बाकी छोड़ सकते हैं। ऑप्टिकल इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसे ज़रूर देख सकते हैं। जैसे इसके फिर 4 पार्ट हो जाते हैं आपके, जैसे एक सीडी होता है। ऑप्टिकल का पहला क्या होता है, सीडी। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB के आसपास, 700 MB, ठीक है। एक होती है सीडी, एक होती है डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी कैपेसिटी समथिंग 4.7 GB के आसपास होती है। कैपेसिटी पूछ लेता है कभी कभी ना। एक होता है सीडी, एक होता है डीवीडी, एक होता है बीआरडी,
BRD यानी कि ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। इसकी कैपेसिटी समथिंग 25 से 100 GB के आसपास होती है। और लास्ट बचता है इसका एक लास्ट, जिसे बोलते हैं HVD, ठीक है, क्या बोलते हैं HVD यानी कि होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, या इस तरीके से होलोग्राफिक करके बोलते हैं आपका होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। हाँ, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क HVD, और इसकी कैपेसिटी लगभग 6 टेराबाइट के आसपास होती है। तो ये ध्यान रखना आपने, पहली चीज़ CD का ध्यान रखना है, DVD की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, BRD की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ये सारी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। अब बचता फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में दो होती है, USB कार्ड्स और मेमोरी कार्ड्स। आप देखते ही हैं USB और मेमोरी कार्ड्स, आप देखेंगे चिप बोलते हैं इसे, चिप। हमारे लड़के आज भी इसे क्या बोल रहे हैं, चिप। तो इससे पता चलता है कि हम लोग कितने सादे सादे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, ठीक है। कि हम आज भी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं। हमारे गांव का लड़का आज भी इसको चिप बोल रहा है, ठीक है। सर जी वो देखो जरा, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। मेमोरी कार्ड चिप हो गया है, ठीक है। देखो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है इसकी फुल फॉर्म, यूनिवर्सल सीरियस बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियस बस होती है, ठीक, ये ध्यान रखना है। दूसरा मेमोरी कार्ड्स आप जानती हैं। अच्छा, इस पे SD लिखा मिलता था मेमोरी कार्ड पे, इसका मतलब होता है सिक्योर डिवाइस, ठीक है, सिक्योर डिजिटल, इस तरीके से बोल सकते हैं SD। तो ये दो बातें ध्यान रखेंगे। अब लास्ट बात में इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था, अगर आपको ध्यान रखना है कि मेमोरी हायरार्की एक होती है, उसका ध्यान रखना, इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से बना लेना, इसे एक बार पढ़ लेना, यहाँ से पेपर ज़रूर आएगा। देखो दो चीज़ें, मैं टॉपिक वही पहले पकड़ूंगा यहाँ से पेपर में आएगा। पहला मेमोरी से सवाल आता है, दूसरा आपका आता है डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, अगर मेमोरी की बात करें, मेमोरी हायरार्की, तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे बिट, एक बिट जो होता है, एक बिट का मतलब होता है 0 या 1, ठीक है। बिट क्या होता है, 0 या 1। इसके बाद होता है बाइट, बाइट का मतलब होता है निबल, यानी कि 4 बिट्स। आप इस तरीके से कह सकते हैं, बाइट मतलब 4 बिट्स, ये बोल सकते हैं। इसके अलावा 1 KB यानी कि किलोबाइट। तो 1 KB में फटाफट कर देता हूँ, आपने इसमें छोटी है निबल, छोटी है, या ऐसा करना, आप बिट को लिखना 0 या 1, उसके बाद निबल लिखना, निबल, निबल का मतलब होता है 4 बिट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अभी पूछा गया जा रहा था ये भी। एक निबल क्या होता है, 4 बिट होता है। उसके बाद बाइट होता है, बाइट का मतलब होता है 8 बाइट्स या 2 निबल, ठीक है। इसके अलावा 1 KB होता है 1024 बाइट्स, KB के बाद 1 MB यानी कि मेगाबाइट लिखते रहना, 1 मेगाबाइट 1024 KB, ठीक है। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB 1024 MB। 1 टेराबाइट यानी कि TB, वो होता है 1024 GB। एक होता है पेटाबाइट यानी कि PB, पेटाबाइट ध्यान रखना 1024 TB। एक होता है एक्साबाइट, 1 EB, एक्साबाइट, EXABYT, एक्साबाइट, एक एक्साबाइट होता है 1024 PB। एक जेल्टाबाइट होता है ZT यानी कि जेटाबाइट, एक जेटाबाइट होता है 1024 EB। और एक योल्टाबाइट यानी कि YT, एक योल्टाबाइट होता है 1024 जेटाबाइट। तो ये कुल मिला के पूरी हायरार्की है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखना, मत छोड़ना। एक सवाल यहाँ से कई बार पेपर में देखने को मिलता है। और लास्ट चीज़ जो मुझे यहाँ बतानी है वो ये है कि वो पहली मशीन, नोट करके लिख लेना, वो पहली मशीन कौन सी थी जिसमें अपनी मेमोरी थी। पहली मशीन जिसकी मेमोरी थी, पहली मशीन, उसका नाम है आपका इसका नाम है एडसेक। फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये पहली मशीन थी जिसमें अपनी खुद की मेमोरी थी।
आई थिंक आपको बात समझ आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप घर पे मेहनत भी कर रहे होंगे, आपको क्लासेस भी समझ में आ रही होंगी, आप मेहनत कर रहे होंगे। तो फिर लगातार बने रहिए और 100 लाइक का अगर हम लोगों ने टारगेट रखा था तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा करवाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।